गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी साधारण ब्याज की। लास्ट वीडियो में हमने शुरू कर दिया था, तो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए, ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई भी, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो एग्जामिनर थोड़ा सा हेर फेर से देता है। कल लास्ट वीडियो में हमने बिल्कुल ईजी सा सिंपल सीखा था ब्याज जो है कैसे लगाया जाता है। तो आज थोड़ा सा घुमा फिरा कर अगर पूछे आपसे एग्जामिनर, तो वो जो है कैसे करोगे देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, 10,000 रुपये का, पर्सन को ध्यान से पढ़ें आप। 10,000 रुपये का इजी ही है वैसे। 10% की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा? अगर आप 6 महीने पहले पैसे देते हो तब कितना होगा? अब यहाँ जो है हल्का सा घुमा दिया। 6 महीने अगर पहले देते हो तो जो है आप कितना ब्याज पे करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तरीका सेम रहेगा जैसे बता दिया था कल। सूत्र लगेगा, अगेन बता देती हूँ अगर कोई न्यू व्यूवर है तो। साधारण ब्याज, तो फार्मूला क्या है साधारण ब्याज का? मूलधन होता है जो राशि है जो आप ब्याज पर देते या लेते हैं। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में हो जाएगा 100। तो ये जो है सूत्र है, इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अभी इसमें देखो एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। मूलधन क्या है? 10,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। अब दर क्या है? 10% की दर से, यानी कि 10% का मतलब है 10 रुपये लगेंगे 100 रुपये पर ब्याज, ठीक है। तो दर जो है 10%। उसके बाद समय वो ऐसे लिख के नहीं देगा, आपको बता देगा 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा यही पूछेगा वो, ये थोड़ा बताएगा भाई आप 2 वर्ष का निकालो। तो समय आपको ये चीज़ें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि 2 वर्ष के लिए आप अगर पैसे उधार ले रहे हैं तो समय जो है 2 वर्ष का है, तो 2 लिख दोगे आप। अब देखो यही फॉर्मूला यहाँ पुट करो। मूलधन है 10,000 गुणा दर 10 है, 10% है बटे में 100 गुणा समय जो है 2 वर्ष रहेगा। अब देखिए कोई भी चीज़ यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 6 महीने पहले पैसे देते हो तब जो है कितना होगा, ठीक है। तो अब जो है हम 6 महीने पहले पैसे देते हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नहीं सॉरी, एक बार हम 2 वर्ष का करेंगे, उसके बाद जो है 6 महीने पहले है उसका करेंगे। अब देखिए 2 से 2 जीरो कट गई, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और 20 को 100 से गुणा करोगे, 100 गुणा 20, तो ये क्या हो जाएगा? 20 जीरो जीरो, 20 जीरो जीरो, 20 एकम 20, यानी कि 2,000 रुपये जो है इसका ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज, ठीक है। अगर आप किसी से 10,000 रुपये लेते हैं 2 साल के लिए तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। अब सपोज करिए ये कितना है? 2 वर्ष का। हमने निकाला यहाँ समय 2 वर्ष का था, तो ये ब्याज जो है किसका है? 2 वर्ष का। तो सिंपल सी बात है, 1 वर्ष का कितना होगा? इसका आधा होगा, क्योंकि समय 2 वर्ष का 2,000 है, तो 1 वर्ष का हो जाएगा 1,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर 6 महीने का है तो वो कितना हो जाएगा? अगर 6 महीने का है तो हो जाएगा 500 रुपये। अब देखिए आपसे कुछ भी पूछा जाए तो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आप जो आगे निकाल सकते हैं। अब 2 वर्ष का उसने पूछा 2,000, लेकिन हमारा सवाल अभी आता रहता है अगर आप 6 महीने पहले पैसे देते हैं, मान लो भैया आपके पास जो से पैसे हैं, तो आप एक्स्ट्रा ब्याज क्यों पे करोगे? अगले को जो मूलधन दोगे वो दोगे, और जो ब्याज है वो आप ये सोचोगे भाई 6 महीने का तो हमारा बचेगा, तो कितने रुपए आप जो बचाओगे? 6 महीने का, 1 वर्ष का 1,000 है, तो 6 महीने का जो है 500 होगा। ये चीज़ें आप, ये है ना कॉमन सेंस की बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान आप लगाओगे तो ये चीज़ें आप सीख जाओगे। जैसे 2 वर्ष का 2,000 है, तो पहले 1 वर्ष का निकाल लो, उसके बाद 6 महीने का आपको पता है भाई 500 रुपये हो जाएगा, 1,000 का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल ब्याज जो है आप उसने अब 2 वर्ष अगर पहले दिया है तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1,000 1 वर्ष का, और 6 महीने का 500 रुपये। तो 6 महीने पहले देते हो तो आंसर कितना हो जाएगा? ब्याज उसको देना पड़ेगा 1,500 रुपये, ठीक है। ये है 1.5 वर्ष का ब्याज। अब टोटल उसने कितने दिए देने पड़ेंगे? उसको 10,000 वो थे और 1,500 ये हैं, तो यानी कि 11,500 रुपये जो है, 11,500
500। अब यहाँ ये भी पूछ सकता है कि टोटल जो है वो कितने रुपए जो है आपको देने पड़ेंगे, तो 11,500 रुपये जो है, ठीक है। 10,000 मूलधन था और 1,500 रुपये जो है ब्याज के हो गए, तो 11,500 रुपये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अगर ओनली ब्याज पूछे 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज ये हो गया, ठीक है। और 10,000 वो जो मूलधन है प्लस 1,500, वो चीज़ें जुड़ के जो है 11,500 हो गई। अब 2 वर्ष का अगर कंप्लीट आप देते तो आप जो है, अब यहाँ देखिए अगर कंप्लीट देते तो आपको जो है 12,000 रुपये पे करने पड़ते, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। अब यहीं से अगर 2.5 वर्ष का पूछ ले, 6 महीने का, सपोज करो आपके पास, जैसे आपके पास पहले पैसे हो गए तो आपने कम दिए तो 1,500 रुपये ब्याज लग गया। आपको पता है 6 महीने का ब्याज 1500 है, 500 है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको 6 महीने और लेट हो गए आप, अगर 2.5 वर्ष का ब्याज कोई यहीं से पूछे तो 2.5 वर्ष का ब्याज क्या रहेगा, तो 2.5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अब देखिए 2 वर्ष का आपने निकाल लिया है 2,000 है और 6 महीने का 500 है, तो 2.5 वर्ष हो गए, तो 2,500 रुपये हो गए, ठीक है। इस टाइप से जो है घुमा फिरा के, कई बार ये है जैसे यहाँ लिख दे आपको एग्जामिनर के भाई पैसे जो है 6 महीने उसके पास पैसे नहीं थे तो 6 महीने लेट पैसे देगा, तब जो है कितना ब्याज होगा, तब जो है 2,500 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो इस टाइप से जो आप चीज़ों को आसान करके आराम से समझें, सीखने की कोशिश करें, रट्टा यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है समझने की हैं। तो उसके बाद देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम और ले लेते हैं, इसी टाइप से एक एग्जांपल और करेंगे छोटा सा। अगर आपको मान लो 4 वर्ष का ब्याज 4 वर्ष में किसी को 400 रुपये देने पड़े और 1 वर्ष में और 5 वर्ष में 420 रुपये देने पड़े, तो आपने कितने रुपए लिए हैं, कितने रुपए उधार लिए हैं। अब देखिए यहाँ ना तो दर दी गई है और ना ही जो है इसमें समय दिया गया है एग्जैक्ट, और ना ही इसमें मूलधन दिया गया है। तो इस टाइप से जो अगर कोई सवाल है तो उसको जो आप कैसे करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा सोचने का है, 4 वर्ष में आपने कितने रुपए उधार लिए हैं, साधारण ब्याज क्या होगा। स्पेस कम है। अब सिंपल सी देखिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, यहाँ काफ़ी एग्जांपल हो गया, बिल्कुल इजी करके समझा दिया था। यहाँ थोड़ा सा आपको ऐसे बता देती हूँ मैं, क्योंकि स्पेस जो है कम है। अब देखिए 4 वर्ष में किसी को 400 रुपये उधार दिए। अब 4 वर्ष में जो है 400 दिए और 5 वर्ष में जो है 420 अगर देने पड़े, तो 5 वर्ष में जो है 420 देने पड़े, तो यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, 20 रुपये का, ठीक है। और यहाँ हो गया 1 वर्ष का, ठीक है। यानी कि आपको पता है 1 वर्ष का ब्याज जो है 20 रुपये है। ये चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ से देखिए 4 वर्ष में किसी को 400 रुपये देने पड़े और 5 वर्ष में 420 देने पड़े, तो अब मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन जो है कैसे निकालोगे आप, अब जो ब्याज होगा, 1 वर्ष का ब्याज उसने दे दिया 20 रुपये है, ठीक है। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का यहाँ से निकल के आ गया, 4 वर्ष का तो 400 रुपये है और 5 वर्ष का 420 है, तो इसका मतलब 1 वर्ष का जो है 20 रुपये का डिफरेंस है। तो ये क्या है, ब्याज है। मूलधन ब्याज निकालने के बाद हम निकालेंगे। तो समय जो है 1 वर्ष हो गया और ये जो है अंतर इसका 20 रुपये का हो गया। तो अब यहाँ देखिए
मूलधन हमें निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालोगे? अब 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज है 20 रुपये, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये 5 वर्ष का। 20 1 साल का है तो 100 जो है 5 वर्ष का हो जाएगा। 20 पंजे 100, तो इसने 5 वर्ष का ही समय बताया है, तो यहाँ जो है क्या होगा? 100 रुपये जो हम इसमें से जो टोटल हमारा है अमाउंट, इसमें से 100 रुपये हम लेस कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्याज समेत हमें मिले हैं ना, तो 420 घटा में 100 बराबर है 320 रुपये। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। बिल्कुल ईजी था, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस बट आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ देखिए 4 वर्ष है, 400 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं, और 5 वर्ष में 420, तो 1 साल का समय में 1 साल में आपने 20 दिए, तो 5 वर्ष के लिए आपने उधार लिए हैं, तो 5 वर्ष में जो है 100 रुपये देने पड़ेंगे। अब 100 रुपये अगर आप ब्याज के दे रहे हो तो टोटल अमाउंट आपने 420 रुपये दिया, उसने बता दिया 420 जो है टोटल अमाउंट है ब्याज समेत। अगर ब्याज समेत इतना है तो ब्याज उसने बता दिया 1 साल का 20 है तो 5 साल का 100 होगा। तो ये जो है इसमें से टोटल में से आप ब्याज घटा दोगे तो ये जो है मूलधन हो जाएगा। ठीक है, और समय आपका 5 वर्ष हो गया, क्योंकि उसने दिया नहीं है, लेकिन यहाँ बता दिया कि 4 वर्ष का 400 और 5 वर्ष का 420 है, तो 5 वर्ष का ही हम जो है ब्याज निकालेंगे। तो इस टाइप से जो है आप इन चीज़ों को आसान कर सकते हैं। अब या फिर देखिए 4 वर्ष का 400 है, तो यहाँ क्या करोगे? अब 1 वर्ष का 20 है, तो ये 4 वर्ष का क्या हो जाएगा? 20 चौक 80, 400 में से जो है 80 भी आप घटा सकते हैं। तो ये जो है कितना हो जाएगा? मूलधन 320 रुपये। कैसे? अब 1 वर्ष का 20 उसने बता दिया, अब 4 वर्ष का जो है 400 रुपये है ब्याज के समेत, तो 80, 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपये है, तो 4 वर्ष का 80 हो जाएगा। 4 साल का ब्याज 80 रुपये है, तो 400 जो है टोटल अमाउंट है, तो इसमें 320 रुपये जो है उधार लिए हैं और 80 रुपये ब्याज के हो गए, तब जाके 400 रुपये कम्प्लीट हुए हैं। आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, जो न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।